स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपने हिंदी की कक्षा में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी कक्षा 5 हिंदी का पाठ संख्या 10 और पाठ का नाम है रंग रंगीला यूरोप। तो चलिए सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में यूरोप के पर्यटन स्थलों का बड़ा मनोहारी वर्णन हुआ है। यूरोप में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, आओ उनके विषय में पढ़कर जानें। विदेश भ्रमण के लिए आजकल यूरोप को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैलानियों का स्वर्ग। यूरोप में देखने लायक कई देश हैं, जैसे अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, माल्टा आदि, जहां पर सैलानियों का तांता लगा रहता है। मतलब बहुत सारे लोग वहां पर घूमने आते हैं। उनमें लंदन, पेरिस, रोम, वेनिस, बर्लिन, जेनेवा आदि का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो चलिए अब सबसे पहले हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस के शहर पेरिस में पहुंचने पर वहां के डिमाल हवाई अड्डे की इमारत को देखना अपने आप में एक अद्भुत एहसास है। इस शहर में सैलानी नॉटर डेम चर्च, कॉन्वेंट व ओपेरा स्क्वायर, आर्क ऑफ ट्राइफ, मेडल, एफिल टावर आदि को देखकर चकित रह जाते हैं, मतलब हैरान हो जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति व पुनर्जागरण के दौर से गुजरते फ्रांसीसियों लोगों ने भले ही पेरिस को नया बना दिया है, लेकिन यहाँ के पुराने पिरामिडों, महलों और ऐतिहासिक स्मारकों को देखकर जो खुशी होती है उसे शब्द में कहा नहीं जा सकता। ग्रैंड लोवेल म्यूजियम में कई विश्व प्रसिद्ध कलाकृतियां, वेनिस मोनालिसा, विक्ट्री ऑफ स्मार्टन्स तो प्रेटो का मन मोह लेती है, मतलब बहुत ही सुंदर लगती हैं। इसी तरह यहाँ कॉर्नर शाही महल में फ्रांसीसी इतिहास की कई अमानवीय घटनाएं उस दौर की यादों को ताजा करा देती हैं। कॉन्कॉर्ड के सामने बना एफिल टावर सभी को आकर्षित करता है। फ्रांस की महारानी थी जोसेफाइन, उन्हीं के नाम से विकसित जोसेफाइन शहर भी पेरिस के निकट है। इस तरह पेरिस में वर्सिल का किला, नेपोलियन के मकबरे के रूप में जाने वाला एनवाइल चर्च आदि भी यहाँ के दर्शनीय स्थल है। शाइलिजेस यहाँ एक महंगा फैशन क्षेत्र है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इंग्लैंड के बारे में। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लंदन शहर की सैर करना एक सुखद अनुभव संजोने जैसा है। यहाँ ट्यूब रेलों का सफर भले ही भूमिगत होता है, मतलब अंडरग्राउंड होता है, पर इनमें यात्रा करते हुए हम विभिन्न रूपों से लंदन वासी अंग्रेजों को भली भांति देख सकते हैं। लंदन की लाल डबल डेकर बसों व खुली छत वाली टूरिस्ट बसों से हम शहर की खूबसूरती को बखूबी देख और समझ सकते हैं। लंदन में बसे भारतीयों की अनेक दुकानें साउथ हॉल में स्थित हैं। वैसे इस महानगर में सैलानियों का आना जाना सदैव लगा रहता है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में वेस्टमिंस्टर एबी ब्रिटिश साम्राज्य का एक ऐसा सुंदर भवन व चर्च है जिसमें 11वीं और 16वीं शताब्दी का काम एक साथ देखा जा सकता है। शाही समाधियाँ भी इस एबी का विशेष आकर्षण है। महारानी विक्टोरिया ने 1852 ईस्वी में यहाँ पहली संसद आरंभ की थी, जिसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह पिकाडिली सर्कस एक भीड़भाड़ वाला इलाका है। लंदन का बिग बैन आज भी विश्व का सबसे प्रसिद्ध घंटाघर है। यहाँ का 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री का निवास स्थल कहलाता है, जबकि यहाँ का शाही निवास बकिंघम पैलेस 40 एकड़ जमीन पर फैला है, मगर आम आदमियों का प्रवेश हेतु महल कभी भी उपलब्ध नहीं रहा। यहाँ पहरा देते गार्डों की पोशाक भी अलग तरह की होती है। इसी तरह लंदन का ज्वेल टावर भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। बच्चों को ऐतिहासिक इमारतों और म्यूजियम देखने का काफ़ी शौक होता है। लंदन में कई म्यूजियम हैं जो देखने लायक हैं, जैसे ब्रिटिश म्यूजियम, फ्लोरेंस नाइटिंगेल म्यूजियम, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ द मूविंग इमेज तथा मैडम स्टूडेंट म्यूजियम इत्यादि। लंदन में पार्कों की भी कमी नहीं है। यहाँ के महत्वपूर्ण पार्कों में कंस्टिंग गार्डन, रिजेंट पार्क, केव गार्डन और हाइड पार्क देखने योग्य हैं। यहाँ पर घुड़सवारी, नौकायान और तैरने की सुविधाएं भी है।
इटली, यहाँ का रोम शहर ईसा काल से पहले का बताया जाता है। रोम के टेमिन नामक मुख्य रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही इस ऐतिहासिक महानगर की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में रोमन फोरम शहर के बीचों बीच बना है। इस फोरम पर कभी रोम वासियों का बहुत नाज था। बाद में यहाँ आग लगने की कई घटनाओं और या विध्वंसकारी भूकंपों की वजह से यह खंडर बन गया है। यह फोरम भी सैलानियों को खूब लुभाता है। यहाँ के वेटिकन सिटी में सेंट पीटर चर्च और स्क्वायर अपनी भव्यता और कलात्मकता के कारण काफी प्रसिद्ध है। रोम का सबसे चर्चित स्थल है कोलोसियम। यहाँ एक बड़ा स्टेडियम है जहाँ कभी पुराने शासक भारी भीड़ की उपस्थितियों में योद्धाओं को शेर, बाघ और सांड की युद्ध कराया करते थे। इसके अलावा रोम में कलात्मक तरीकों से प्लाजेडेला के नजदीक बना नेपच्यून फाउंटेन यहाँ की प्रसिद्ध मेहमारक है। पिरामिडों की आकृति के अनुरूप संगमरमर का बना पिरामिड ऑफ केसिस्टियर भी देखने के काबिल है। इनके अलावा यहाँ पर कई फव्वारे, आर्ट गैलरी और वाया विक्टोरियो वेनेटो जैसे फैशनेबल सड़कें भी हैं जिनकी चहल पहल देखते ही बनती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड के बारे में। कभी ठोस, टिकाऊ और कीमती घड़ियों का देश स्विट्जरलैंड आज चॉकलेट का देश है। सैलानियों के लिए यहाँ उनकी पहली संसद बना हुआ है। जो लोग स्विट्जरलैंड देखने का सपना सजाते हैं वे यहाँ के जेनेवा, लुक्रेन और ज्यूरिख को अनदेखा नहीं कर सकते। स्विट्जरलैंड में तेज चलने वाली रेलगाड़ियाँ भी नारंगी, हरे, पीले तथा अनेक रंगों के डब्बे वाली होती है जिनके बड़े पारदर्शी शीशों से नज़ारों का आनंद लिया जा सकता है। स्विट्जरलैंड अपनी कई ऐतिहासिक इमारतों, म्यूजियम, आर्ट गैलरी और साहित्यिक केंद्रों की वजह से बहुत खूब प्रसिद्ध है। सुंदर पहाड़ों, वादियों और हरियालियों से ढके शहर की बन को स्विट्जरलैंड की राजधानी कहलाने का गौरव हासिल है। यहाँ मैकोनियस पर्वत की ओर जाती छोटी ट्रेनों की रोमांचकारी यात्रा से बच्चे बेहद खुश होते हैं। जूरा पर्वत और लंबी झीलें देखकर जितना मन हर्षित होता है उतना ही यहाँ स्कीइंग तथा सर्दियों के दूसरे खेल देखकर दिलों में रोमांच भर जाता है। स्विट्जरलैंड में लगभग प्रत्येक नगर में अनेक मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ से सुलभ चीजें खरीदी जा सकती हैं। ऑस्ट्रिया ऐसा खूबसूरत देश है जो स्विट्जरलैंड के इतना करीब है कि आप ऑस्ट्रिया से खाना खाकर फिर वापस स्विट्जरलैंड आ जा सकते हैं। यहाँ शीशे जैसी पारदर्शी झीलें, डैन्यूब नदी के किनारे बसे डेंस्टेन के हरियाले पर्वत और आल्प्स की बर्फीली चोटियों से फिसलने का आनंद लेते लोगों को देखकर बहुत रोमांच होता है। यहाँ के विनिया नगर की सुंदर व भव्य इमारतें, आकर्षक महल, कला संग्रहालय और मनमोहक बैलो शो देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। नीदरलैंड, यहाँ के एम्स्टर्डम शहर से कुछ दूर स्थित शिफॉल हवाई अड्डे से बाहर आते ही ऐसा लगता है मानो यहाँ इतिहास के पुराने पन्ने खुल गए हों। यहाँ तंग व एक साथ जुड़ी इमारतें, महायुद्धों के ताती झेल चुका वॉच टावर, नाजिया के डर से छिपे यहूदियों की शरणस्थली कहलाता एनी फ्रैंक हाउस, नहरों में आती जाती हाउस बोट, हर 10 मिनट बाद चलने वाली सिटी सर्कल ट्रॉम और रिजेक्ट म्यूजियम जहां रेब्रा, बस्मीर, फ्रैंक हाउस तथा जेनस्टीन आदि कलाकारों की बनाई पेंटिंगें मौजूद है। कहना गलत ना होगा कि यूरोप की सैर के लिए आप चाहे इसके किसी भी मुल्क में जाएं, वहां आपको नई जानकारियों के अलावा ऐसी बहुत कुछ मिल सकता है जो आपकी यादों में हमेशा बसा रहेगा। इस पाठ को पढ़कर हमें यह शिक्षा मिलती है, पर्यटन से हमारा अनुभव व ज्ञान बढ़ता है। चलिए अब समय है शब्दार्थ पढ़ने का। पहला शब्द है सैलानी। सैलानी का अर्थ है पर्यटक। पोशाक, पहनावा, पारदर्शी, आर पार देखने वाला, रोमांच, खुशी का अनुभव, भूमिगत, अंडरग्राउंड, इलाका, स्थान, काबिल, योग्य, हर्षित, प्रश्न। तो चलिए अब हम करेंगे कुछ अभ्यास कार्य। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। क यूरोप के किन देशों में सैलानियों का तांता लगा रहता है? किस देश में? स्विट्जरलैंड में। ख स्विट्जरलैंड की राजधानी होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? बर्न को। ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड के कितना करीब है? बहुत ही
करीब है, हम ये कह सकते हैं वो इसका पड़ोसी देश है। प्यारे बच्चों, बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।